ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चेतीले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। रक्षाबंधन जैनियों का महान पर्व, प्रासंगिक पर्व और त्रैकालिक पर्व। प्रासंगिक पर्व यानी कि कोई प्रसंग के अनुसार जो हो रहा हो उसके प्रासंगिक पर्व कहते हैं। और त्रैकालिक पर्व जो पर्व कभी खत्म नहीं होने वाला, आजीवन चलने वाला है, वो कौन सा पर्व है? त्रैकालिक पर्व। प्रासंगिक पर्व कहो, तात्कालिक पर्व कहो, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। हमें रक्षाबंधन की बात बतानी है। प्रासंगिक पर्व यानी कि कोई प्रसंग के अनुसार, जैसे रक्षाबंधन है, महावीर भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव है, दीपावली है, वो सब ये सब जैनियों के त्यौहार हैं। ये होली वगैरह तो जैनियों के है त्यौहार नहीं है। जहाँ पे पाप होता हो वो तो जैनियों के त्यौहार हो ही नहीं सकता। जहाँ पे गड़बड़ हो वहाँ पे तो जैनियों के त्यौहार होते ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे मानो के बरोबर है, सब कुछ चीज़ें हैं, वैसे जैनियों के त्यौहार होते हैं। ठीक है, आज श्रावण सुदी पूनम, आज 14 और पूनम इकट्ठे हैं, वो ठीक है। लेकिन ऐसे श्रावण सुदी पूनम के दिन एक घटना बनी थी, बहुत ही अद्भुतपूर्वक घटना है। घटना में कौन कौन है उसका मैं थोड़ा पात्र परिचय कर देता हूँ। कि पहले तो उज्जैनी नगरी है। उज्जैनी नगरी में राजा कौन सा है? पद्मप्रभा, श्रीवर्मा। उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा और हस्तिनापुर के नगरी के राजा श्री पद्मप्रभा, श्री पद्म। फिर श्री वर्मा के राजा जो हैं, राजा के 4 मंत्री हैं, वो बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ऐसे वो 4 मंत्रियों का नाम है। हम बलि आदि बोलेंगे, हर बार 4 मंत्रियों का नाम नहीं बोलेंगे, बलि आदि। फिर 3 धन्य मुनिराज हैं। 3 धन्य मुनिराज के 3 नाम आते हैं। एक तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, और वो संग में ही सुत सागर मुनिराज, बरोबर है। और तीसरे मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज। वात्सल्य भावना है और विक्रिया वृद्धि की बात है। यहां पर बात ऐसी शुरू होती है कि उज्जैनी नगरी है। उज्जैनी नगरी में विहार करते करते अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वो नगरी में आते हैं। नगरी में उनका विहार है, वह मतलब वहाँ पर है, जंगल में है। सब राजा श्रीवर्मा आदि और उसके 4 मंत्रियां मिल के वहाँ पर भगवान मतलब
अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के दर्शनार्थ के जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ जाता है अकंपनाचार्य को तो बहुत ज्ञानी है, अकंपन है, कभी भी कंपायमान नहीं होते, अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले, नाम ही अकंपन है। ऐसे अकंपनाचार्य मुनिराज ने मालूम पड़ा कि जो बलि आदि 4 प्रधान हैं वो तो जैन धर्मी नहीं है और जैन धर्म की उल्टे पक्ष वाले हैं, इसीलिए संघ में सभी मुनिराजों को मौन व्रत दे दिया कि मौन व्रत, हमें मौन रहना है। अगमनाचार्य आदि मुनिराजों को दर्शन के लिए श्रीवर्मा राजा और बलि आदि आते हैं। सभी मुनिराज मौन है, किसी से कुछ बात होती नहीं है, क्योंकि उनका तो उल्टा है ना अभिप्राय, अभिप्राय उल्टा है, तो बोल देते हैं कि मौनस क्या क्या बोलते हैं, मौनम मूर्खस्य लक्षणम। मौन है ये मूर्खों का आभूषण है, मूर्खों का लक्षण है, मूर्ख है वो मौन रहते हैं। वो तो बोल के निकल गए, बरोबर है, वो तो एक कहानी हो गई, यहां पर एक कहानी का पड़ाव हो गया वहां पर। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को दर्शनार्थ के लिए श्री वर्मा राजा गए हैं बलि आदि उसके साथ, बरोबर है। ये एक पड़ाव हो गया वहां पर, इन्होंने बलि आदि ने बोल दिया, क्या बोला कि मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन है, मौन रहना वो मूर्खों का आभूषण है। ठीक है, वो तो वो उनको मुनिराजों को तो क्या कोई गाली बोले या कुछ बोले, अरे कोई मारे तो भी उनको तो कुछ होता नहीं है, वो तो कुछ अपने स्वरूप में ही मग्न रहते हैं और अपने आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार रहते हैं। लेकिन जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, रास्ते में एक मुनिराज जिनका नाम है श्रुत सागर मुनिराज, श्रुत नाम जैसा है ऐसे ही श्रुत के धारी है, ज्ञानी है, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन उन्हें आचार्य श्री का आदेश मालूम नहीं था कि हमें मौन रहना है। वो कहीं से नगर में से बाहर आ रहे थे, आहार आदि की चर्या पटा के आ रहे होंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है। रास्ते में मिल गए तो बलि आदि ने कहा, देखो एक बैल आ रहा है। कैसे 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 परिणाम होते हैं, बहुत ही खतरनाक परिणाम है, सब याद रखना भैया। बैल आ रहा है तो ऐसा सुना सुतसागर जी ने, सुतसागर जी के साथ वो चर्चा वार्चा करने लगे। सुतसागर जी तो पहले शांत रहे कि भाई ठीक है जाने दो, ये है नहीं, लेकिन फिर सुतसागर जी ने उनकी जन्म कुंडली पूरा निकाल दी और इतना उनको बुरा लगा कि वो पाप मतलब यानी क्रोध करके वहां से निकले और मन में निदान बांध के निकले, मैं कुछ गड़बड़ करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा दृश्य का पड़ाव पूरा होता है। फिर आगे सुतसागर मुनिराज तो अपने अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के आचार्य के पास गए और ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी घटना घटी। आचार्य से ने बताया कि आपको वहां पर किसी के साथ भी कोई हमें बातें नहीं करनी चाहिए। उनका अभिमान, क्योंकि जो अज्ञानी है वो तो उनका मान को ठेस पहुंचता है तो वो वैर लेने का सोचते हैं, वो निदान बंद बांधे वैर करते हैं वहां पर, और वैर करके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मनोमन माना अकंपनाचार्य देवे, और उन्हें सुतसागर जी ने सहज स्वीकार लिया कि मेरी भूल है, आप मुझे जो भी शिक्षा दोगे वो मैं शिक्षा ग्रहण करूंगा। तो
मुनिराज सूतसागर को आदेश दिया कि आप जहां पे ये बहस हुई है वहां पे आप ये रात्रि को ध्यानस्थ रहोगे। सहज स्वीकार लिया सूतसागर जी ने, मैं वहां पर ही ध्यानस्थ रहूंगा। हमारे जैसे रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे, अरे मेरे को अकेला छोड़ दिया, मेरे को वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा सोचेंगे हम लोग। लेकिन यहां पर ऐसी कुछ बात हुई नहीं, वो सीधा वहां पर ध्यानस्थ हो गए। ये समझो एक तीसरा। और अकंपनाचार्य आचार्य देवी ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसके लिए कहा कि यहाँ की 700 मुनि राजों का संग लेके वो विचर रहे हैं और 700 मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग आ जाए, इससे अच्छा एक ही मुनि राज के ऊपर उपसर्ग आए और बाकी के बरोबर वो रहे। ऐसी भावना के साथ में यहां पर बलि आदि ने प्लान बना दिया था, हम मुनि राजों का, हम हमारा वो किया, हमारा वो किया, हमारा अपमान किया, हमारा वो ऐसा करके। तो ऐसे मन के अंदर उनको वैर भाव था। तो वैर भाव के कारण वो मुनिराजों को वध करने के लिए निकले, हाथ में तलवार आदि लेके। तो निकले तो रास्ते में वही सूतसागर मुनिराज उनको दिखाई दिए। तो ये देखते ही उनको क्रोध आ गया और चारों आदमी चारों साइड से तलवार से मारने के लिए हाथ उगामे। जैसे हाथ उगामते हैं और ऐसा तलवार जो कलित हो जाते हैं। देखो, आप बिल्कुल चिंता मत करना भैया कि कुछ होता नहीं है। हम यदि हमारे शुद्ध स्वभाव में, हमारे अपने कार्य करने में हम तत्पर हैं, तो हमारे को देव लोग भी आगे हमें सहाय करते हैं। मतलब इसमें कुछ वो बात नहीं है, देव लोग भी आगे सहाय करते, मतलब हमारा ध्येय हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वहां पे कलित हो गए। सुबह हुई तो चारों चार मंत्रियों का पोल खुल गया। सभी लोग उसको देखने लगे, अरे 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 अरे। तो ये बात श्रीवर्मा राजा को आती है। श्रीवर्मा राजा ने अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों को आके माफी मांगी। उन्हें कहा कि वो करो, हमें माफ कर दो, हमारे नगर में आपको ऐसा हुआ। माफ कर दिया, बलि आदि को भी माफ कर दिया। देखो जैन मुनियों का कितना दिल मतलब कितनी क्षमा भाव, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कर दिया। लेकिन श्रीवर्मा राजा ने उनको देहात दंड नहीं देने का वचन लिया अकंपनाचार्य ने, और देहात दंड नहीं देंगे और उनको देश निकाला कर दिया। देश निकाला कर दिया। यहां पर 700 मुनिराजों का उपसर्ग टड़ा, मतलब किस तरह से बचे। वो एक कहानी का एक पड़ाव पूरा होता है। उज्जैनी नगरी में ये सब हुआ। अभी आगे देखो, यहां पर तो ये दिन कोई श्रावण शुक्ला का दिन नहीं था। अभी जो दूसरा पड़ाव आता है, हस्तिनापुर नगर की बात हो रही है। हस्तिनापुर नगरी, वहां पर कौन से राजा है? श्री पद्म राजा। तो ये बलि आदि चारों चार मंत्री हस्तिनापुर पहुंचते हैं और श्री पद्म राजा की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं नगर के, क्योंकि ऐसे नगर के कार्य करने में तो होशियार थे ही। तो अभी राजा तो राजा ही रहते हैं। तो इन्होंने जो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम्हें चाहिए वो देंगे। तो ठीक है, हमारा ये वरदान, हमारा जो ये आपको देना है वो पेंडिंग रखो। ऐसा भी होता है तत्काल, अभी का अभी मांग लो, ऐसा नहीं होता है। वचन दे दिया, ठीक है। अभी ये उनके मन में तो बहुत गड़बड़ चल रही है, बहुत ही गड़बड़ है। वो जो मांग दिया है वो मांग पेंडिंग का पेंडिंग है अभी तक।
और विहार करते करते अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज कहां पर पधारे? हस्तिनापुर नगरी में चातुर्मास के लिए पधारे। श्रावण महीना है, चातुर्मास भी चालू है। चातुर्मास तो बैठ जाता है ना, अष्टानिका का अंतिम दिवस है, समझो ना, आषाढ़ महीना की। तो ये मुनिराजों को देखकर बलि आदि को वैर की भावना वापस जागृत हो गई कि हमें उनका कुछ करना है। ये तो जंगल में एक जो सपाट प्लेट था वहां पर रुके हुए थे, वहां पर ध्यानस्थ रहते थे मुनिराज, सुदसागर आदि और अकंपनाचार्य आदि मुनिराज, 700 मुनिराज वहां पर ध्यानस्थ रहते थे। अभी बलि आदि को याद आया कि भाई मुझे अभी तक तो विष्णु कुमार मुनिराज का रोल आया नहीं है। बलि आदि को ये वैर की भावना जगी और श्री पद्म राजा से 7 दिन को राज्य करने की उनसे आज्ञा ले ली कि 7 दिन हम लोग आपका राज्य चलाएंगे, आप शांति से घर पे रहो, आप हमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बहुत ही यहां पर है गड़बड़। अभी ये जैसे 7 दिन का राज्य ले लिया तो वो बलि आदि को तो क्या करना था कि मैं उनको गड़बड़ करना था। तो पहले तो जहां पे ठहरे थे वहां पर चारों बाजू इन्होंने वो वाड़ बना के वहां पर धुआं आग जलाने का, जिससे धुआं जलाए नहीं लेकिन धुआं लगाया, धुआं किया। धुआं से उनको खेत पहुंचता है ना, हमें धुआं आता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। फिर भी अकंपनाचार्य आदि मुनिराज को तो ये उपसर्ग जानकर तो ज्यादा ध्यानस्थ होते हैं, मुनिराज तो ज्यादा ध्यानस्थ होते हैं। उपसर्ग में और परिस्थितियों में यानी कि परिचय में एकदम कड़क होते हैं मुनिराज, वो जरा भी आगे पीछे हिलते नहीं है, किधर भी जाते नहीं है, उल्टा एकदम ध्यानस्थ हो जाते हैं। हाहाकार हो गया, पब्लिक भी ऐसा अरे बहुत गड़बड़ हो रही है बहुत, लेकिन पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक तो राजा के सामने क्या कर सकती है? यहां पर एक और बात पूरी हुई और यहां पर विष्णु कुमार मुनिराज जो एकदम ध्यानस्थ थे और उनके गुरु विष्णु कुमार मुनिराज के गुरु को मालूम पड़ा कि उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई? विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। उनको खुद को रिद्धि प्राप्त होती है लेकिन विक्रिया उनको खुद को मालूम नहीं होती है, लेकिन विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई ऐसा मालूम पड़ा। तो उनके साथ में जो शुल्लक जी थे, शुल्लक जी के द्वारा उन्होंने मैसेज भिजवाया कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। तो इन्होंने ऐसे हाथ से हाथ लंबा किया तो हाथ पूरा जंगल में पूरा लंबा तक पहुंच गया और इसको भी छेद के पत्थर डूंगर को भी छेद के आर पार हो गया। तो उन्हें मालूम पड़ा विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। तो ये विक्रिया रिद्धि के आधार से आप 700 मुनिराजों के ऊपर हस्तिनापुर में उपसर्ग आया है उसका निवारण करने का कुछ प्रयास करो। ये उनका गुरु का आदेश है, वात्सल्य भावना है। मुनिराज हैं हमारे, धन्य मुनिराज हैं हमारे। पहले तो विष्णु कुमार मुनिराज के भाई हैं, वो जो हस्तिनापुर के अभी जो राजा हैं श्री पद्मा, उनके बड़े भाई है। समझ लो विष्णु कुमार मुनिराज जब संसार अवस्था में थे तब बड़े भाई हैं उनके। तो बड़े भाई के को पास जाते हैं कि ये क्या है, ऐसा मुनिराजों के ऊपर क्या उपसर्ग हो रहा है, क्यों ऐसा? तो उन्होंने बोले मैं तो अभी कुछ कर सकता, मैं तो 7 दिन का उनको राज दे दिया है और ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ज़्यादा, मैं तो कुछ कर नहीं पाएगा, मुनिवर मुझे माफ़ कर दो।
अभी यहाँ पर ये बलि आदि ने वो यज्ञ किया है। क्या यज्ञ किया है? वो यज्ञ किया है, यज्ञ में ये सब धुआं, इतना बड़ा धुआं किया है जिससे मुनिराजों को तकलीफ हो रही है। तो ठीक है भाई, चलो ओके। तो अभी विष्णु कुमार मुनिराज ने यज्ञ में जो भी चाहिए वो सबको दान देता है बलि। तो वो अभी देखो कि कितनी जबरदस्त, अभी तक तो मुनिपना छेदा नहीं है। मुनिपना छेदना यानी कि बहुत बड़ी बात है। मुनि यानी कि मुनिराज यानी कि छठा सातवां गुण स्थान। और ये जो क्रिया हो रही है वो तो क्रिया तो समझ लो चतुर्गुण स्थान वाले जीव भी कर, चतुर्गुण स्थान वाले ही कर सकते हैं, या पंचम गुण स्थान ज्यादा रहा तो अभी इन्होंने वो अपना विक्रिया रिद्धि से अपना छोटा वामनिया का 1.5-2 फुट का अपना रूप बना लिया, हाथ में लोटा लिया, पीछे चोटी, और ऐसा लेके ऐसा पुतली पहन के बलि के सामने खड़े हो गए। तो इन्होंने बलि राजा को कहा कि मुझे 3 कदम 3 स्टेप्स मुझे जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन चाहिए मुझे। तो वो बोल दिया कि ठीक है, आप ले लो, आपको जहां से नापना है वहां नाप के आप ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम, कोई ऐतराज नहीं है। बलि आदि दंग हो गए जब विष्णु कुमार मुनिराज यानी कि विष्णु कुमार जो थे, उन्होंने जो शरीर इतना बड़ा किया, उस शरीर को देखकर इतना बड़ा कि सीधा मेरु पर्वत के समान, पहला ही मनुष्योत्तर पर्वत, दूसरा पूरी पृथ्वी नाप, 2 स्टेप में पूरी पृथ्वी नाप ली, और बोले कि अब मैं कहां पर, एक तीसरा स्टेप में कहां पे रखूं। तो बलि ने माफी मांगी, बलि ने हाथ जोड़े, क्योंकि गुस्से वाले तो रहते नहीं है, गुस्सा तो उनका होता नहीं है। इस तरह बलि आदि भी वो उनका जो वैर का कार्य था, वो यज्ञ का कार्य, वो सब निपटा देते हैं, बंद करते हैं, और मुनिराजों की स्तुति करते हैं। मुनिराज और सुश्री पद्म राजा भी आ जाते हैं, और बलि आदि को भी वहां पे भी उसको क्षमा कर देते हैं। देखो एक क्षमा कितना बड़ा गुण है। तो ये वहां पे भी क्षमा कर दिया। बात यहां पर, और 700 मुनिराजों का उपसर्ग टल गया। यहां पे 2 बात आई, तो वात्सल्य भावना और विक्रिया रुद्धि। शूल का यानी कि शूल का त्योहार है ये, रक्षा का मेन मुनिराजों की रक्षा हमें मुनिराजों की रक्षा क्या करेंगे, लेकिन मुनिराजों की रक्षा हम किस तरह दे सकते हैं कि भाई वो उन्होंने निरतिचार पूर्वक हमारा आहार भी ऐसा होना चाहिए, उनको आहार आदि दे के। एक बात 28 मुल्क उनके निरतिचार पालन होते हैं, वो होता ही है उनका, मुनिराजों का, मतलब कि भावलिंगी नहीं प्रकट हुआ है, लेकिन द्रव्यलिंगी तो एकदम सच्चा रहता ही है। ऐसे मुनिराजों का उनका ध्यान और तप के बढ़ने के लिए उनके ये सब हमारा ये कार्य होना ही चाहिए। यहां पर बलि आदि भी मुनिराजों के शरण में आ गए, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की शरण में आ गए वो भी। और विष्णु कुमार मुनिराज ने वापिस विधिवत दीक्षा धारण की और आगे बढ़े वो। यहां पर 3 मुनिराजों की बात कही। एक तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, सुतसागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये मुनिराज, देखो जो कार्य था वो कार्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, वात्सल्य भावना पूरी की, विक्रिया वृद्धि से वो सब बरोबर एकदम कोई
कहानी के अनुसार एकदम बरोबर है, बहुत बढ़िया काम किया, पूरा उनका जय जयकार हुआ, लेकिन उनका खुद का नुकसान हुआ। खुद का क्या नुकसान हुआ कि भाई जो प्रमथ अप्रमथ में विचर रहे थे, तो वो छोड़ के शायद एक देश विरत या अविरत में आ गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना भैया। तो उनका खुद का नुकसान करके मुनिराजों की रक्षा की। मुनिराजों की रक्षा का दिन है। दूसरा, सुध सागर, जैसे हम सामने वाले के किसी के साथ भी बहस नहीं करनी चाहिए, वो हमें शिक्षा मिली, बरोबर है। और तीसरा, अकंपन, जो जरा भी कंपन होते ही नहीं है, ऐसे अकंपनाचार्य आदि, जो कुछ भी परिस्थिति में हो जरा भी अकंपन नहीं होते, ऐसे हमारे अकंपन स्वभाव को पहचानना चाहिए और अकंपन स्वभाव में रहकर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की हमें गुणगान करने चाहिए और हमारा स्वभाव में रहकर अकंपन रहकर हमें हमारा कल्याण करना चाहिए। ऐसी सुंदर कहानी है भैया ये। मतलब ये जो कहानी है ना, अभी क्या है कि अलग ढंग से आ गई है। कैसा अलग ढंग है भैया कि बहन भाई को राखी बांधे, ठीक है, एक तरीके से ठीक है, लेकिन प्राण क्या है उसके पीछे कि भाई को ऐसा कहते हैं कि भाई आप मुनिराज बन के अपने आत्मा का रक्षा करो, या आप एक प्रण लो कि मैं मुनिराजों की रक्षा करूंगा। ऐसा प्रण लेने का बंध ये है। बहुत ही सुंदर त्यौहार है और हमें हमारे धन्य मुनिराजों की हम रक्षा करें, ऐसी मंगल भावना। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का मंथन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डूब।